हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 13 फरवरी करंट अफेयर्स का शॉर्ट रिवीजन करेंगे हम लोग, जो आज ही की क्लास में कुमार गौरव सर के द्वारा कराई गई है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष कौन बना है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष कौन बना है? तो नवाफ सलाम, जो कि लेबनान के हैं, वो बने हैं। नवाफ सलाम जो कि लेबनान के हैं। ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूएनओ का एक अंग है। इसका हेडक्वार्टर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो द हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। अभी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का उपाध्यक्ष जूलिया जी हैं, जो कि युगांडा की हैं। जूलिया जी हैं जो कि युगांडा की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICJ में भारत के एकमात्र न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? तो वो हैं दलवीर भंडारी, जो कि जोधपुर के हैं। दलवीर भंडारी यह री इलेक्ट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 78वां महासभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो डेनिस फ्रांसिस को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोसॉक में कुल कितने सदस्य देश हैं? यह 54 सदस्य देश हैं। 3 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। और इकोसॉक भी यूएनओ का एक अंग है। यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? तो वह ट्रिगवेली थे। यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? तो ट्रिगवेली जी थे। आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा, हिंद महासागर के किस देश में भारत की यूपीआई सेवा प्रारंभ हुई है? हिंद महासागर के किस देश में भारत की यूपीआई सेवा प्रारंभ हुई है? तो भारत की यूपीआई सेवा श्रीलंका और मॉरिशस में शुरू हुई है। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, जिसकी शुरुआत 2016 में NPCI के द्वारा हुआ है। श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री रनील विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का यूपीआई अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो फ्रांस है। दोस्तों, ये कुछ दिन 2 दिन पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था कि पहला यूरोपीय देश अपना भारत का यूपीआई अपनाने वाला फ्रांस हो गया। और आज का करंट अफेयर्स में ये है कि हिंद महासागर के किस देश में भारत की यूपीआई सेवा प्रारंभ की गई है? तो 2 देश, जो कि श्रीलंका और मॉरिशस है, यहाँ भारत की यूपीआई सेवा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्र शक्ति अभ्यास और श्रीनेक्स अभ्यास किन 2 देशों के बीच का है? भारत और श्रीलंका के बीच का है। आइए देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ का 25वां सत्र पहली बार भारत में कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसको इंग्लिश में कॉन्फेडरेशन ऑन इंटरनेशनल स्मॉल टी होल्डर बोला जाता है। इसका 25वां सत्र असम के गुवाहाटी में आयोजित होने वाला है। इस 25वें सत्र में फैसला ये हुआ है कि इसका मुख्यालय चीन से भारत स्थानांतरित किया जाएगा और भारत 2 वर्षों के लिए इसका अध्यक्ष बनेगा। यह मतलब अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ जो है, यह FAO के अंतर्गत आता है। FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945, जिसका मुख्यालय रोम में है, आप लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी सम्मेलन यह बेंगलुरु में आयोजित हुआ है इस बार, और यह भारत में पहली बार आयोजित हुआ है। भारत में पहली बार आयोजित हुआ है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर रोहन बोपन्ना को चुना गया है। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, SCO 2023 शंघाई सहयोग संगठन 2023 का सम्मेलन कहाँ हुआ था? वह भारत में आयोजित हुआ था। और एक और भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि SCO का पहला सांस्कृतिक राजधानी किसे बनाया गया है? तो वह अपने वाराणसी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, विश्व यूनानी दिवस 2024 यह 11 फरवरी को मनाया जाता है हकीम अजमल खां की जयंती पर। हकीम अजमल खां की जयंती पर इसे मनाया जाता है विश्व यूनानी दिवस। आयुष 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 का फुल फॉर्म आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी होता है। आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है? आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी होता है। यूनानी चिकित्सा पद्धति के मूल तत्व 4 होते हैं। यूनानी चिकित्सा पद्धति के मूल तत्व कितने होते हैं? 4 होते हैं। और कौन कौन होते हैं? तो अग्नि होती है, जल होती है, वायु होती है, पृथ्वी होती है।
अग्नि कफ को दर्शाती है, जल काला पित्त को दर्शाती है, वायु रक्त को दर्शाती है और पृथ्वी पीला पित्त को दर्शाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पुरुषों की अंडर 19 वनडे क्रिकेट प्रतियोगिता, पुरुषों की अंडर 19 वनडे क्रिकेट प्रतियोगिता का यह 15वां संस्करण आयोजित हुआ है, जिसका आयोजन साउथ अफ्रीका में हुआ है। इस बार मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आयोजित हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा और भारत उप विजेता रहा है। पुरुषों के अंडर 19 वनडे क्रिकेट के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया अभी तक 4 बार विजेता रह चुका है और भारत 5 बार विजेता रह चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की ओर से कप्तान कौन थे इस अंडर 19 वनडे में? तो उदय सहारन कप्तान रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 यह भारत में आयोजित किया गया था, जिसका विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा और इनके कप्तान पेट कमिंग्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता हरियाणा रहा और इसका उप विजेता राजस्थान रहा। एशिया कप 2024 एशिया कप का विजेता कौन रहा है? तो इस बार भारत रहा है, उसका उप विजेता श्रीलंका रहा है। आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। CAR टी सेल थेरेपी का संबंध किस चीज से है? CAR टी सेल थेरेपी का संबंध किस चीज से है? तो यह कैंसर यानी कि ल्यूकेमिया के उपचार से इसका संबंध है। इस थेरेपी को मंजूरी मिल चुकी है भारत में और इसके द्वारा फर्स्ट मरीज को ठीक भी किया जा चुका है, इसलिए इसको मंजूरी दे दी गई है। CAR का फुल फॉर्म क्या होता है? काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। और टी सेल का फुल फॉर्म नहीं होता है, यह टी सेल हमारे शरीर में होता है जो WBC के अंदर निहित होता है। यह रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। इसको किसने डेवलप्ड किया है, किसने बनाया है? तो IIT बॉम्बे, टाटा हॉस्पिटल और यूमिनोकॉफ तीनों ने मिलकर इसका निर्माण किया है। आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। पहला क्षेत्रीय दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र यह संगीत नाटक अकादमी के द्वारा स्थापित किया गया है। संगीत नाटक अकादमी के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि इसकी स्थापना 1953 यानी कि 1953 में हुआ है। यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष यानी कि संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष संध्या पुरेचा हैं। दक्षिण भारत में पहला सांस्कृतिक केंद्र हैदराबाद में स्थापित किया गया है और इसकी शुरुआत वेंकैया नायडू और जी किशन रेड्डी के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। रेलवे सुरक्षा बल ने 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट शुरू की है। कहाँ शुरू की है और क्या उद्देश्य है, ये देखते हैं। तो 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट, इसका आयोजन लखनऊ यूपी में हुआ है। लखनऊ में जगजीवन राम अकादमी स्थान पे हुआ है। इसका शुभारंभ अश्वनी वैष्णव यानी कि रेल मंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो अपराधों की वैज्ञानिक पहचान करना। आजकल अपराध के तरह तरह प्रकार आ गए हैं, इसीलिए अपराधों की वैज्ञानिक पहचान करने हेतु 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक कहाँ हुआ है? तो यह लखनऊ में हुआ है, ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटो जीपी रेस यह भी भारत में पहली बार आयोजित हुई है इस बार, और इसका आयोजन नोएडा में हुआ है। इसके विजेता मार्को बेचेजी जो कि इटली के हैं, उन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या एयरपोर्ट का पूरा नाम क्या है? महर्षि वाल्मीकि। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। KPP नाम्बियार पुरस्कार 2024 यह केरल सरकार द्वारा वितरित किया जाता है और इस बार इसके प्राप्तकर्ता एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष रहे हैं चंद्रयान 3 के लिए। चंद्रयान 3 के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि 14 जुलाई 2023 को यह प्रक्षेपित किया गया था और 23 अगस्त 2023 को यह चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंच चुका था। यह LVM 3rd M4 रॉकेट्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। जिस स्थान पर यह उतरा उसे शिव शक्ति पॉइंट का नाम दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत रत्न 2024 के प्राप्तकर्ता कौन कौन है? तो वो एक पहला कर्पूरी ठाकुर, दूसरा लाल कृष्ण आडवाणी, तीसरा एम एस स्वामीनाथन, चौथा चौधरी चरण सिंह और पांचवा पीवी नरसिम्हन राव। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म विभूषण 2024 प्राप्तकर्ता कौन कौन है? तो वो हैं बिंदेश्वरी पाठक, बैजंती माला, पद्मा सुब्रमण्यम, वेंकैडू नायडू और चिरंजीवी, साउथ के हीरो। आइए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती मनाई गई है। दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था, जिनका जन्म 12 फरवरी 1824 में टंकारा, गुजरात के आसपास में हुआ था। 2024 में इनकी 200वीं जयंती पूरी हो गई थी। इन्होंने नारा दिया था, दयानंद सरस्वती ने ही नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। इन्होंने शुद्धि आंदोलन को चलाया था और इनकी प्रमुख पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की तथा परोपकारिणी सभा अजमेर में भी इसकी स्थापना की। आइए इसको देख लेते हैं दोस्तों। पहली बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबल की परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। तो आज का करेंट अफेयर्स का शॉर्ट रिवीजन यहीं समाप्त होता है दोस्तों। थैंक यू।